तो करते हैं खबरों की तरफ। एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ कॉलेज ग्राउंड पर मुख्य अतिथि समाज सेवी विजय सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया है। विकासखंड स्तर पर खेल प्रतियोगी द्वारा अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर चयनित होकर 22 तारीख को जिला स्तरीय टूर्नामेंट में शामिल होंगे और खेल प्रति खिलाड़ियों के लगाव को देखकर समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने सर्वप्रथम क्रिकेट पिच का पूजन कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है। अतिथि का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। खेल के मैदान की दुर्दशा देख कर विजय सिंह गौतम ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये मैदान जल्द भव्य स्टेडियम में के रूप में जो है वो तब्दील हो। इसमें पूरे विकासखंड से अलग अलग संकुलों की टीमें ने भाग लिया है। करीबन 4 से 5 संकुलों की टीमें भाग लिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे प्लेयर को हम विकासखंड मधुपुर को चयनित करके जिले में हम प्रथम ले रहे हैं। तो मैं आता है कि जो बच्चे अच्छे खेलेंगे प्राथमिकता उनको दे और वहाँ से जिला स्तर जब भी 21 तारीख को अंडर 17 होगा और 22 तारीख को अंडर 19 का भी जिला स्तर टूर्नामेंट होगा, तो उसमें हम मधुपुर विकासखंड विजेता रहे। आज शालेय मैच शुरू हुआ है और इसके कोच है और इसके टीचर्स है, स्पोर्ट टीचर, इसके प्रभारी है समाज भरत जी और खेड़ा खजारे से आए हुए और हमारे महिपुर रोड से आए हुए टीचरगण। और यहाँ पर वो बच्चे हमारी महिपुर विधानसभा के विभिन्न गांवों से आए हुए अपने जोहर आजमाएंगे और आज निश्चित रूप से अगर यहाँ पर होते हैं तो ये जिले में जाएंगे, जिले के बाद संभाग के बाद में राज्य स्तरीय भी खेल सकते हैं। तो आज के लिए मुझे ओपनिंग करने का अवसर मिला। मैं आभार व्यक्त करता हूं भरत जी का और यहाँ के सभी बच्चों का, यहाँ के सभी कोच का, टीचर्स का। शालेय से पूरी ये प्रतिस्पर्धाएं चलेगी, ये पूरा मैं समझता हूँ शायद कि पूरा खेल का सीजन इनका चलेगा। अनेक अलग खेलों में बच्चे भाग लेंगे। मैं बधाई देता हूँ बच्चों को और आज मैंने कहा है कि बच्चों को कोई भी असुविधा हो तो मैं निश्चित रूप से मुझे समाचार पहुंचा, मैं उनकी सुविधाओं के बारे में पूरा प्रयास करूंगा और उनके बारे में अगर कहीं भी कोई तकलीफ पड़ती है, यहाँ तक कि अगर उनको टी शर्ट की भी अगर या कहीं तकलीफ पड़ जाती है, कहीं भी ऐसा लगता है जैसे हमारे झारडा वालों के पास तो टी शर्ट है, हमारे महिपुर रोड वालों के पास नहीं है, तो वहां पर भी जैसे कहीं ऐसी बातें होती है तो हम लोग चाहेंगे कि वो भी मैं अपनी तरफ से उनको दूं और बच्चों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूं। खेल बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो मेरा राज्य बढ़ेगा, मेरा महिपुर बढ़ेगा। हम सब लोग आओ एक संकल्प लें कि निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए इन युवाओं को हाथ थामे, इन युवाओं को प्रोत्साहन दें, इन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप हिम्मत दीजिए, इनको इनके साथ खड़े रहिए और जब इनके साथ खड़े रहेंगे तो निश्चित है हमारा युवा आगे बढ़ेगा। और ये युवा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का युवा है, मध्यम वर्गीय परिवारों का युवा है, हमारे किसान के बेटे हैं, ये सब किसान के बेटे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इनको, और ये बेटे खूब आगे जाके नाम करें। देवास में रसूलपुर पुलिया के पास के रहवासी 25 साल से वहां पर रह रहे हैं, जिनके 75 मकान से अधिक मकान हैं, जो वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मजदूरी करके उस मकान में रहकर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बस्ती की 25 से अधिक महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन दिया। कलेक्टर से अनुरोध किया गया कि दीपावली के त्योहार और अन्य त्योहारों को देखते हुए हमें 2 महीने का समय दें ताकि अपनी व्यवस्थाएं जो हैं वो करके यहां से चले जाएं। मगर किसी कारण से कलेक्टर और अपर कलेक्टर वहां पर उपस्थित नहीं थे। इसी कारण वो नगर निगम के कमिश्नर कार्यालय में कमिश्नर से भी उन्होंने निवेदन किया है और त्योहारों को देखकर हमें 2 महीने का समय दें। लेकिन कमिश्नर ने कह दिया कि 2 दिन से अधिक समय नहीं दूंगा, मैं नहीं जानता, आपको हटाना होगा। बस्ती की महिला निराश होकर कह रही कि करवा चौथ और अन्य त्योहार है, दिवाली है, हम कहां जाएंगे, हमें कुछ महीने का समय दिया जाए। परसों का दिन रोज आया, अब आए तो सब इतवार फंस गया संडे का। नहीं तो ये आपकी बस्ती कितनी पुरानी है? ये 25 साल हो गए। अच्छा, क्या बोल रहे हैं नगर निगम वाले? ये नगर निगम वाला केले का भी तोड़ेंगे। अच्छा, तोड़ेंगे। और आपका क्या कहना है? अब हमारा कम से कम 2 महीने का तो समय दे, हम जाएंगे कहाँ? अच्छा, कितने घर है यहाँ पर? यहाँ घर है 75 घर। अच्छा, कितने टाइम से रह रहे हो आप लोग? 25 साल हो गए। आपकी इच्छा है कि आपको कुछ समय दे, मोहलत मतलब? बस हमको मोहलत चाहिए। अच्छा, ताकि त्योहार के कारण है ना? त्योहार का बिगड़ रहा है हमारा। अच्छा, त्योहार बिगड़ रही है। थोड़ा बहुत तो मौका मिलना चाहिए कि हम हमारे पैर पे थोड़ा संभल सके। अच्छा, कहाँ जाएंगे? अचानक कहाँ जाएंगे? हम कोई हमारे बाल बच्चा है। तो आप कहते नगर निगम आयुक्त तो क्या बोले वो? नगर निगम वाला तो 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन में कहीं कर ही सकांगा। बिरसागंज परिक्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम भुतना में एक तेंदुआ की करंट लगाकर मौत हो गई है लगकर, जहां पर ऐसे बताया जा रहा कि कुछ लोगों के द्वारा शिकार करने के मकसद से करंट लगाकर वन प्राणी को तेंदुआ की मौत किया गया है। घटना की जानकारी लगते ही बिरसा वन परिक्षेत्र का सारा अमला घटनास्थल पर मौजूद हुआ। घटना की बारीकी से अवलोकन कर जांच कर रही है। तेंदुए को मौत के घाट उतारने वाले 5 आरोपियों को वन विभाग बिरसा ने पकड़ने में सफलता हासिल की है।
बिरसा परिक्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम भूतना में आज एक हिंसक वन प्राणी तेंदुआ की मौत हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा शिकार करने के मकसद से करंट लगाने के कारण तेंदुआ की मौत हुई है। इस घटना की जानकारी जैसे ही वन विभाग बिरसा को लगी, वन विभाग का अमला घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से अवलोकन करके जांच कर रही है और अभी तक के 5 आरोपी को वन विभाग ने पकड़ा है और भी इस मामले पर आरोपी होने की संभावना है, जिसकी जांच में वन विभाग बिरसा लगी हुई है। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। हज में तो लाखों की तादाद में लोग हज के सफर में निकलते हैं, लेकिन ऐसा ही एक खुशनसीब अल्लाह का बंदा तेलंगाना के अलीदाबाद के रहने वाले आसिफ अंसारी, जो कि पूरे 13,000 किलोमीटर का सफर पूरा करा है। हज पर 2026 तक पहुंचेंगे, जो कि आज अमरवाड़ा बस स्टैंड पर जामा मस्जिद कमेटी के लोगों ने जोरदार स्वागत कर फूल माला और नारे लगाकर इस्तकबाल किया है और साथ ही इस्तकबाल में जामा मस्जिद कमेटी के सदर जावेद भाई, खाजाची आसिफ खान, मुबीन भाई और साथ ही तौसीफ खान, आलिम खान, अरबाज भाई और साथ ही फैजान भाई और अन्य भी मौजूद रहे हैं। मेरा मकसद है, देखो अल्लाह ने अपना काम करा, बोले तो घर के मेंबर बोले था अल्लाह करम से अपना काम हुआ तो अपन हज के लिए अपन रवाना हो गए। अपन हिम्मत पकड़े थे कि अपन जाएंगे और अल्लाह करम से अपन पहुंचेंगे भी। कोई क्या है, अपना पूरा हो गया अल्लाह करम से। क्या काम हुआ जी? क्या काम हुआ जी? मेरा काम हुआ, देखो अम्मी की बोले तो तबीयत बोले आराम हुआ, हेल्थ अच्छा हुआ अभी। क्या हुआ था आपके अम्मी? जी ऑपरेशन था। अच्छा, हाँ, इसलिए आप हज यात्रा? जी जी जी, पैदल जा रहे? जी पैदल। अभी कहाँ से कहाँ तक के पहुँच गया? मैं अभी तेलंगाना से छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया। कितने दिन का सफर है आपका? मैं 2026 एंडिंग में पहुंचेगा। हज मक्का मदीना शरीफ। जी, हज के लिए अप्रूवल हो गया? जी जी, हो गया। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम पंचायत तिदोनिया में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 46 पर चक्का जाम किया गया है। उसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की ओर से लागू किए गए पंचायती राज को बीजेपी सरकार में खत्म कर दिया गया है। उसी के विरोध में चक्का जाम किया गया। ड्रग मामले को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पर निशाना साधा। दूसरी ओर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पंचायती राज लागू करने के लिए पत्र भी लिखा। इस दौरान जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। सभी माननीय सरपंचों का जो संगठन है उसने 20 सूत्री मांग पत्र रखा है। मूल मांग यही है कि जो सरपंचों को मध्य प्रदेश शासन ने सन 94 से लेकर 2003 तक दिए थे वो उन्हें वापस दिए जाएं और राशि सीधे उनके खाते में जमा हो, जहां वो गांव में ग्राम सभा की बैठक करके चर्चा करके उसका निराकरण कर सके। इसी बात को लेकर ये आज पहले हमारा ग्राम सभा में भी सभा हुई थी और आज हमने 2 घंटे के लिए चक्का जाम किया है और ये लड़ाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। राजनीति नहीं है, वास्तविकता है। स्वयं वित्त मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी जगदीश देवड़ा जी के चुनाव क्षेत्र में भारी मात्रा में जो एमडी कैप्सूल की ड्रग्स बन रही है वो खुलेआम बिक रही है और उसे वो रोक नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक माध्यम है और जो व्यक्ति अभी भोपाल की ड्रग फैक्ट्री के में पकड़ा गया है वो उनका खासम खास रहा है जगदीश देवड़ा जी। तो वहीं प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकार छीनने के आरोप और जन विरोधी नीतियों के विरोध में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के आह्वान पर कांग्रेसियों ने बनगांव में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जहां पर कांग्रेस नेता आलोक वर्धन सिंह हजारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बनगांव में सड़क पर सांकेतिक और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि चक्का जाम प्रदर्शन से हटा दमोह पन्ना स्टेट हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। प्रदर्शन की खबर के बाद में
हटा थाना पुलिस और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जहां पर प्रदर्शन करने वाले लोगों से प्रदर्शन बंद करने की अपील की गई और कांग्रेस द्वारा प्रदेश के राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन हटाकर हटा तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी को सौंपा गया, जिसमें ग्राम पंचायतों और सरपंचों के अधिकार बढ़ाने, पर्याप्त विकास कार्यों के सरकार राशि प्रदान करने और साथ ही ताकि समुचित विकास हो सके। कांग्रेस नेता आलोक वर्धन सिंह हजारी ने यह भी बताया कि 2 अक्टूबर को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ग्राम पंचायतों के अधिकारों को वापस देने की मांग की थी, जिसको लेकर ग्राम पंचायत बनगांव के ग्रामीणों द्वारा शांतिपूर्ण चौका जाम करके प्रदर्शन किया गया है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि जो ग्राम पंचायतों के अधिकार छीन लिए गए, राशियाँ कम जा रही हैं, उस संबंध में हम लोगों ने ये चक्काजाम किया है और ये जो चक्काजाम हमारे नेता माननीय दिग्विजय सिंह के आह्वान तक किया गया है, जिसमें हम लोगों की मांग है कि जो पंचायतों के अधिकार छीने गए उनको अधिकारों को वापस दिए जाए और जो गांव में समस्याओं को विकास के लिए उनकी राशियों को बढ़ाया जाए ताकि गांव का विकास गांव में ही संभव हो। दतिया जिले के सेवड़ा में कल्चरल ट्यूनिंग के तहत शासकीय उत्कर्ष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निरौली पार्क का भ्रमण किया है, जिसके अंतर्गत वहां के शैक्षणिक स्टाफ से परिचय किया गया। इसके साथ ही प्रयोगशालाओं और विद्यालय का भ्रमण किया गया। वहां पर आयोजित क्रीड़ा गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता की गई और इस अवसर पर प्राचार्य BD सिंह के साथ में स्कूल के तमाम स्टाफ भी मौजूद रहे हैं। उज्जैन जिले के बदनगर तहसील नगर पालिका में कुछ गौ सेवकों और गौ रक्षकों के द्वारा अपनी मांगे रखने के लिए 10-20 गाय को साथ में लेकर नगर पालिका के गेट पर गए हुए थे, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए गौ सेवकों को और गायों को भगा दिया गया। साथ ही जिसमें गौ सेवकों में अधिकारियों के खिलाफ काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। नगर पालिका द्वारा 2 सेवकों को लाठी डंडे से धमकाया गया, मारने की धमकी दी गई। गौ सेवक अपनी मांगे लेकर आए थे और जिस प्रकार से गौ सेवा का प्रकल्प अभी वर्तमान में चल रहा है और जो गौ सेवक थे वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और जितने भी अधिकारी आप डंडे और लाठी लेके आए हैं, आपके परिवार का बालक या आपका परिवार को कोई व्यक्ति गौ सेवा नहीं करता। ये मल्लम पट्टी करना, बीमार दुखी गौ माता को इलाज कराना, घायल गायों का उपचार कराना है, मध्यम वर्ग की जो गाय के आप डंडे उठाए ना आज आपने, यही लोग करते हैं। तो मैं नगर पालिका निवेदन करता हूँ नगर पालिका भटनेगर से कि इस प्रकार की हरकतें को अंजाम ना दे, नहीं तो भुगतना पड़ेगा, अंजाम बुरा होगा, है ना। जो भी गौ सेवक है, गौ सेवक हमारा भाई है। मुझे जानकारी मिली है कि गौ सेवक 5, 10, 20 गाय के साथ नगर पालिका में गए थे और नगर पालिका से अपनी मांग शांतिपूर्वक तरीके से रख रहे थे, लेकिन नगर पालिका के घमंडी अधिकारियों द्वारा एक दादागिरी से, दबंगाई से, लाठी डंडे से उनको भगाया गया, मारने के लिए दौड़े। बीच में बीच बचाओ पार्षद भी आए हैं। ये मौखिक वीडियो बनी है आपकी दादा पहलवानी सब धरी के धरी रह जाएगी। विधानसभा क्षेत्र को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की मंशा से विधायक राजेश शुक्ला बबलू द्वारा पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते बिजावर विधानसभा में विकास के नए आयाम भी स्थापित हो रहे हैं। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र के 2 गांव मामौन और धर्मपुरा में 1.5 करोड़ की लागत से नए उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होने जा रहा है। मंगलवार को विधायक शुक्ला ने दोनों गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। जानकारी के मुताबिक विधायक राजेश शुक्ला बबलू सर्वप्रथम ग्राम मामौन पहुंचे, जहां उन्होंने 65 लाख की लागत से बनने जा रहे उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का वैदिक रीति रिवाज से भूमि पूजन किया और निर्माण एजेंसी और ठेकेदार को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विधायक ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और सभी से दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। मामौन के बाद में विधायक ग्राम धर्मपुरा पहुंचे। यहां पर 65 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण भी किया जाना है, जिसका भूमि पूजन विधायक द्वारा किया गया है।
कलेक्टर मृणाल मीणा और साथ ही पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने बहर क्षेत्र का संयुक्त रूप से भ्रमण किया है और इस दौरान उन्होंने सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी देखा। एसडीएम बहर अर्पित गुप्ता ने भी बताया कि पिछले दिनों सिविल अस्पताल के संबंध में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई है और बैठक में अस्पताल के सौंदर्यीकरण और साथ ही व्यवस्थाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए थे। सिविल अस्पताल को अनक्वास प्रमाणन कराने की भी तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए अस्पताल परिसर में कई तरह के बदलाव के साथ ही आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। यहां तक प्रदेश मार्ग पर काऊ केचुर के अलावा कैजुअलिटी वार्ड और साथ ही लेबर रूम को बड़ा और विस्तृत किया जाएगा। इसके अलावा काउंटर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुधार करने का भी निर्णय लिया है। इस सब व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्टर मीणा ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अध्यक्ष और पार्षदों के बीच में चल रहा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर है कि 18 में से 12 पार्षद सामूहिक रूप से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में आधे से अधिक पार्षदों के इस्तीफे देने से सारंगपुर नगर पालिका परिषद भंग हो सकती है। दरअसल बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम जी टेटवाल ने सारंगपुर नगर के विकास के लिए नगर पालिका में पार्षदगण की बैठक आयोजित की थी, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद ने राज्य मंत्री का फूलमाला डालकर स्वागत किया था। राज्य मंत्री ने अध्यक्ष और पार्षदों से सुझाव मांगे और कहा कि नगर में सौंदर्यीकरण और विकास में कोई भी रुकावट नहीं आने दी जाएगी। नगर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास हम सबको मिलकर करना है। लेकिन खास बात यह भी है कि नगर पालिका अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से नाराज 18 में से 12 पार्षद बैठक में नहीं पहुंचे। वहीं इनमें से एक प्रतिनिधि ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आधे से भी अधिक पार्षदों के त्यागपत्र देने की बात भी कही है। आप सबके साथ बैठा जा रहा ये विचार था कि देखिए तो आम व्यक्ति को सरकार की योजना का जो नोटिफिकेशन चल रहा है उसका लाभ कैसे मिले, इसकी चिंता होना चाहिए। प्लान में आप सबसे होता, आप सब अगर अपने काम में लगेंगे तो आप सब अगर उस लगेंगे तो मूल से हमें कोई आवाज योजना होगी, शौचालय होगी। खबर बहर से है, जहां पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने और डीमैट अकाउंट खोलने के नाम पर की गई धोखाधड़ी का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रार्थी उत्कर्ष कचवाहा ने 24 मई 2024 को थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी थी। आदित्य मरावी नाम के युवक ने शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने और डीमैट अकाउंट खोलने के नाम पर लाखों रुपए के गबन किए, जिसके बाद में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आवेदक उत्कर्ष कुशवाहा ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट की साथ अकाउंट को दिया था कि उसके साथ धोखाधड़ी हुआ है और उसके कुछ राशि को आरोपी आदित्य मरावी द्वारा दिया गया है राशि, जिस पर अपराध क्रमांक 127/24 धारा 420 IPC दिनांक 24/5/24 को कायम किया गया था। और जो प्रकरण का आरोपी है आदित्य मरावी, ये शेयर बाजार में पैसे लगाने काम करता था और ये इसी बहाने लोगों से पैसे लिया था। धोखाधड़ी का मामला है, इसमें साइबर सेल और उसके कार डिटेल और उसके पासबुक ये सब संभाले जा रहे थे। और मैं कह रहा हूँ कि जल्दी हुआ है 420 के प्रकरण में हमने त्वरित कार्रवाई की है, लेकिन इसमें विलम्ब होने की संभावना ज्यादा है। बड़ियागढ़ थाना क्षेत्र और देहात थाना दमोह की नरसिंहगढ़ चौकी क्षेत्र के मध्य में सुनार नदी में तैरता हुआ एक अधीर व्यक्ति का शव क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जैसे ही बटियागढ़ थाना पुलिस और नरसिंहगढ़ चौकी की पुलिस को सूचना मिली, तुरंत घटनास्थल पर बटियागढ़ थाना पुलिस और नरसिंहगढ़ चौकी पुलिस पहुंची और शव को मछुआरों की मदद से पानी से बाहर निकाला गया। वहीं मृतक की शिनाख्त खिलानपति परसू अहिरवार के रूप में की गई है। बताया ये भी जा रहा है, गुरुवार शाम परिजनों ने बटियागढ़ थाना में गुम होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। मृतक की बाइक चैनपुरा गांव के पास मिलने की जानकारी भी मिली। फिलहाल बटियागढ़ और नरसिंहगढ़ चौकी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
की रात को पापा घर से निकले थे और घर पे भूल गए थे कि हम कहीं जा रहे हैं गाना बजाना के लिए, इतना ही कह के निकले हैं। फिर क्या सब जगह देखा, रिपोर्ट लिखवाई गुमशुदा की, फिर कहीं नहीं मिली। फिर आज सुबह पता चला है और गाड़ी उनकी मिली है चैनपुरा बस स्टैंड पे। अभी कहाँ देखा घर? अभी कहाँ देखा आपने? अभी पानी में देखा, नदी में। कौन सी नदी है? सुनार। क्या नाम है आपके पिताजी का? खिलाना हरवान। दूरों से लापता थी, तलाश जारी थी तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई गुमशुदा की। तो कल बाइक मिली मोटरसाइकिल जो लेकर घर से निकली थी चैनपुरा के पास। तो आज यहाँ सुबह देखा तो लाश पानी में तैर रही थी। हम लोगों को शक हुआ, फिर हमने भाई सर तलाश जारी थी, कुछ पता निकला कि हमारे पिताजी। बाड़ी में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। अवैध खनन का कारोबार भी लगातार जारी है और ऐसे में बरेली एसडीएम संतोष मुदगल ने रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार सुबह बरेली में आपको बताते चले कि अवैध खनन कार्य में संलिप्त 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है और एसडीएम संतोष मुदगल ने कहा कि बरेली में अब रेत माफियाओं की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दमोह जिले के मगरोन थाना अंतर्गत फतेहपुर चौकी क्षेत्र के निथौरा गांव में सोमवार की रात 2 पक्षों में विवाद और पथराव हो गया। फतेहपुर चौकी पुलिस ने फरियादी सचेंद्र पटेल की रिपोर्ट पर 13 नामजद लोगों पर बलवा और कई धाराओं के तहत में मामला भी दर्ज किया। मंगलवार रात एडिशनल एसपी दमोह के नेतृत्व में ममरोन फतेहपुर सहित कई थानों की पुलिस ने गांव में पैदल मार्च निकालकर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की और पथरिया एसडीओपी रघु केशरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दशहरा को दोनों पक्षों में विवाद के बाद में मामला दर्ज किया गया था। 14 अक्टूबर को सचिन पटेल का रास्ता रोककर मारपीट की गई, जिसमें दोबारा से विवाद की स्थिति बनी, पथराव हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बलवा का केस दर्ज किया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। ठाकुर समाज द्वारा जब यात्रा निकाली जा रही थी तब धक्का मुक्की हो जाने से दोनों पक्ष के बीच, पटेल पक्ष और ठाकुर पक्ष के बीच में विवाद हो गया था, जिसको देखते हुए दोनों पक्ष के खिलाफ टाइमिंग दी गई थी। उसी बात से कल दिनांक 14 तारीख को पटेल समाज का एक लड़का सचेंद्र पटेल जो जा रहा था, इसी को रास्ता रोक के इसके साथ मारपीट की गई, जिससे फिर से दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति बनी, पथराव हुआ था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें कार्रवाई की गई है, बलवा की कार्रवाई की गई है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से एडिशनल के साथ टीम के साथ पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। उनको हिदायत दी गई शांति व्यवस्था बनाए रखने की, स्थिति अभी सामान्य है। दमोह जिले के पथरिया नगर में संचालित एक फर्जी इंस्टीट्यूट पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने छापामार कर कार्रवाई की है। श्रीजी इंस्टीट्यूट के नाम से यह संस्थान लोगों को मेडिकल संबंधी ट्रेनिंग के नाम पर प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में क्लिनिक संचालित करने के लिए अधिकृत कर रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत मिलने के बाद में उन्होंने जब इंस्टीट्यूट पर छापा मारा तो वहां पर इंस्टीट्यूट संचालन से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं मिले। साथ ही सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाएं भी मिली हैं, जिन्हें अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। श्रीजी इंस्टीट्यूट के संचालक धर्मेंद्र प्रजापति ने बताया कि उन्होंने उनके संस्थान का रजिस्ट्रेशन NIOS और NSDC में है, जिसके माध्यम से वो दमोह के हटा, देवरी और रहली में श्रीजी इंस्टीट्यूट के नाम से केंद्र चला रहे। सरकारी सप्लाई की दवा मिलने पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जिनके माध्यम से वे दवाएं खरीद लेते हैं। पथरिया CBMO डॉक्टर शशिकांत पटेल ने बताया कि कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि पथरिया में एक फर्जी इंस्टीट्यूट चल रहा है। जांच करने पर वहां पर इंस्टीट्यूट संचालन जुड़े कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाइयां मिली हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी जानकारी दी गई है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।